बच्चों, हम आपकी कक्षा 4 का पाठ 5 दशहरा पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि दशहरा आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और दशहरे से पहले 9 दिन का जो पीरियड या अवधि होती है उसको नवरात्र कहते हैं या नवरात्रि भी कहते हैं। इन 9 दिनों में व्रत रखे जाते हैं और 10वां दिन जो होता है उसे विजयादशमी कहते हैं। यही वो दिन है जिसे दशहरा भी कहा जाता है। हमने ये भी जाना था कि विजयादशमी या दशहरा क्यों मनाया जाता है। इससे संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं और उन कथाओं में ये बताया गया है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। इन पौराणिक कथाओं की चर्चा हम कर रहे थे पाठ में, और जो सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा है वो श्री राम और रावण के युद्ध की है कि श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही रावण का वध करके अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की जीत की बुनियाद रखी थी। और कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो ये बताती हैं कि विजयादशमी का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ दशहरा। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। यानी ये जो तिथि है विजयादशमी, इसका संबंध सिर्फ भगवान राम के रावण को हराने या उसको मारने से ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध पौराणिक कथाओं में दूसरी कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं से भी जोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ लेखक ने बताया कि इसी दिन यानी विजयादशमी के दिन ही देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उन्होंने जो है वो वृत्तासुर नाम के एक दैत्य को हराया था और इसी दिन पांडवों ने भी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए विजयादशमी का ये दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। यानी जो दशमी का दिन है तो उसमें एक मुहूर्त होता है, एक समय ऐसा होता है कि जिसको हम विजय मुहूर्त कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें जो काम भी शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए तो वो कार्य सिद्ध होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, रात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार, यानी जो लोग शास्त्रों की जानकारी रखते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनके मुताबिक इस दिन शमी वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो, उसका पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। दृढ़ता यानी मजबूती और तेजस्विता यानी तेज और चमक। तो अगर इस दिन शमी वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो हमें जीवन में जो है वो दृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है और चमक और तेज की प्राप्ति होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। नीलकंठ जो है वो एक पक्षी है जिसको हम इंडियन रोलर भी कहते हैं। इस पक्षी की विशेषता यह है कि इसका सिर और इसकी पीठ जो है वो नीली होती है और ये बड़ा सुंदर पक्षी होता है। तो ये कहा है कि इस दिन जो है अगर इस पक्षी के दर्शन हो जाएं तो वो भी जो है शुभ माना जाता है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। तो बच्चों, ये आप जानते हो कि 9 दिनों तक जो है जो नवरात्र हैं वो, और क्योंकि विजयादशमी का संबंध श्री राम और रावण के युद्ध से भी है तो इसलिए उसको दर्शाने के लिए 9 दिनों तक जो है रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। और 10वें दिन रावण को जलाकर सांकेतिक रूप से मान लिया जाता है कि राम ने जो है रावण को बुराई को जो है वो राम जी ने, यानी अच्छाई के जो प्रतीक है राम, उन्होंने आज 10वें दिन बुराई को समाप्त कर दिया। तो 9 दिनों तक जो है रामलीला का मंचन भी इस अवधि में किया जाता है।
हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें बड़ी बड़ी मंडलियां होती हैं। मंडलियां यानी लोगों का समूह, बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक मंडली बनाते हैं। जो लोग विभिन्न प्रकार के, उसमें जितने भी लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। उस मंडली में कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ जो है वो म्यूजिक बजाते हैं, कुछ स्टेज का काम संभालते हैं और कुछ बैक स्टेज का काम संभालते हैं। तो इस तरह से सब लोग मिलकर जो है रामलीला का मंचन करते हैं। तो इनको हम कहते हैं मंडली। गाँव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, ये सब रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। ये सब ऐसे प्रसंग है जो रामलीला के का जब मंचन किया जाता है तो ये सारी घटनाएं, प्रसंग यानी ये सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती। चहल पहल यानी रौनक, जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब ऐसा माहौल होता है तो हम कहते हैं कि बहुत चहल पहल है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। तो जब रामलीला होती है तो लोग देर रात तक जो है वो दर्शक यानी देखने वाले वो आते रहते हैं और रामलीला देखते हैं। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले सज जाते हैं। जहां विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। तो ये जो पुतले बनाए जाते हैं उसमें अगर आप रावण को देखेंगे तो रावण का जो है रूप, सेंटर में रावण रखा जाता है, उसको बहुत बड़ा आकार में बनाया जाता है। विशाल यानी बहुत बड़ा, और विकराल यानी ऐसी आकृति जिसे देखकर आपको डर लगे। तो इस प्रकार का जो है पुतला बनाया जाता है रावण का। पुतला बनाने में लकड़ियां, बांस की खपच्चियां यानी बांस की डंडियां, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। तो इसमें विजयादशमी के दिन जो है जुलूस भी निकालते हैं, जिसमें जुलूस के अंदर जो है राम, लक्ष्मण और हनुमान भी जो है वो मौजूद होते हैं और वानर सेना वगैरह की झांकियां भी होती हैं। और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर एंड में जो है ये अंत में ये जुलूस कहाँ पहुंचता है, उस मेले में और उस स्थल पर जहाँ रावण का और रावण के जो दूसरे साथी उनके पुतले लगे हुए होते हैं। सूर्यास्त के समय यानी जब सूर्य अस्त होने वाला हो, शाम का समय, तो उस समय जो है राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। तो जब राम का जो पुतला है और जो मेघनाद का पुतला है, उसको जो व्यक्ति राम बना हुआ होता है वो तीर मारकर, और जो व्यक्ति लक्ष्मण बना हुआ होता है वो तीर मारकर दोनों पुतलों को जो है जला देते हैं। तो पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। धूं धूं करके जलना यानी क्योंकि अंदर पटाखे होते हैं और कागज और लकड़ियों का, पतले पतले लकड़ियों का बना होता है, तो एकदम से बहुत तेजी से ये जो है जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ये त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में ये बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाले पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है, यानी एक ऐसा त्योहार है जो अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत को और अधर्म पर धर्म की जीत को दर्शाता है और प्रतिवर्ष हमें संदेश देता है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना है,
क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। हमें न्याय के मार्ग पर चलना है क्योंकि जीत हमेशा न्याय की होती है। और हमें धर्म के मार्ग पर चलना है क्योंकि जीत हमेशा धर्म की होती है। तो प्रतिवर्ष ये त्योहार हमें संदेश देता है और याद दिलाता है कि कहीं हम अपने सत्य के रास्ते से, न्याय के रास्ते से या धर्म के रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तो आओ और रावण का और मेघनाथ का अंत देखो और वापस से सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर आ जाओ, क्योंकि यही मार्ग कामयाबी की तरफ जाने वाला है। तो ये हमारा आज का पाठ था और ये था इसका संदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अकमल नईम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त।